जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। मित्रों, आज मैं आप लोगों के लिए कहानी लेके आई हूँ जो कि कर्म के फल की है। मित्रों, मैं आप लोगों के लिए धर्म से संबंधित और कर्म से संबंधित कहानियाँ लाती रहती हूँ। अगर हमारा चैनल आपको पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ये कहानी को सुनते हैं। बहुत ही पुरानी बात है। एक गाँव में एक किसान रहा करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक पुत्र था। कुछ समय के बाद किसान की पत्नी जो है वो मृत्यु को प्राप्त होती है। उस समय उसके पुत्र की आयु 11 वर्ष की थी। किसान ने पुनर्विवाह कर लिया। उसे दूसरी पत्नी से भी एक पुत्र की प्राप्ति हुई। किसान की दूसरी पत्नी की भी कुछ समय के पश्चात मृत्यु हो गई। किसान का जो बड़ा पुत्र था वो पहली पत्नी से प्राप्त हुआ था तथा जब वो शादी के योग्य हुआ तब किसान ने अपने बड़े पुत्र की शादी कर दी। फिर कुछ समय के पश्चात किसान की भी मृत्यु हो गई। किसान का छोटा जो पुत्र था, जो दूसरी पत्नी से प्राप्त हुआ था, और पहली पत्नी का बेटा, दोनों एक साथ ही रहते थे। कुछ समय के बाद किसान के छोटे पुत्र की तबीयत खराब रहने लगी। बड़े भाई ने कुछ आसपास के वैद्यों और हकीमों को बुलाकर उसका इलाज करवाया, पर छोटे भाई की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। छोटे भाई की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही थी। दवाइयों पर खर्च हो रहा था। उसने अपनी पत्नी से कहा कि यदि हमारा छोटा भाई मर जाए तो हम जो इसके ऊपर पैसा खर्च कर रहे हैं इसकी दवाइयों के प्रति, वो पैसा बच जाएगा और हमें अपने राज्य का, अपनी संपत्ति का आधा हिस्सा भी नहीं देना पड़ेगा। तब उसकी पत्नी कहती है कि क्यों ना हम किसी वैद्य से बात करके इसको जहर दिला दें। किसी को पता भी नहीं चलेगा और कोई हम पर शक भी नहीं करेगा। सब यही सोचेंगे कि बीमार था और बीमारी की ही वजह से इसकी मृत्यु हो गई है। वो बड़े भाई ने ऐसा ही किया। एक वैद्य से बात की। वह वैद्य धन के लालच में उसके भाई को जहर देने के लिए तैयार हो गया और उसके छोटे भाई की मृत्यु हो गई। अब उसकी मृत्यु के बाद उसके भाई भाभी बहुत खुश हुए कि चलो, हमारे रास्ते का कांटा साफ हो गया और अब सारी संपत्ति हमारी हो जाएगी। उन्होंने छोटे भाई का अंतिम संस्कार कर दिया। कुछ समय के बाद उनके घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। पति पत्नी ने खूब खुशियां मनाई। बड़े ही लाड प्यार से बेटे की परवरिश की। अब कुछ वर्षों के बाद बेटा जवान हो गया तो उन्होंने अपने बेटे की शादी कर दी। शादी के कुछ समय के पश्चात अचानक से उनका जो पुत्र था वो बीमार रहने लगा। माता पिता ने बेटे के इलाज के लिए बहुत सारे वैद्य हकीम को बुलवाया। जितने हो सके उतना पैसा खर्चा किया ताकि उनकी संतान ठीक हो जाए। उन्होंने अपने बेटे के इलाज के लिए अपनी आधी संपत्ति तक बेच डाली, पर वह ठीक नहीं हुआ और बीमारी की वजह से मरने की कगार पर आ गया। उसके बेटे का शरीर इतना ज्यादा कमजोर हो गया था कि उसके अस्थि पंजर ही शेष रह गए थे। उसके शरीर में जरा भी कुछ महसूस नहीं होता था। अब एक दिन उन्होंने लड़के को चारपाई पर लिटाकर रखा था और उसका पिता साथ में बैठा था। अपने पुत्र की दयनीय हालत देखकर अत्यंत दुखी हो रहा था। तभी वो लड़का अपने पिता से बोला कि भाई, अपना सब हिसाब हो गया, बस अब कफन और लकड़ी का हिसाब बाकी है। अब उसकी तैयारी कर लो आप। यह सुनकर उसके पिता ने सोचा कि बीमारी की वजह से हमारे पुत्र का दिमाग जो है वो खराब हो गया है, उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। फिर वह बोला कि बेटा, मैं तुम्हारा बाप हूँ, भाई नहीं हूँ। तुम मुझे भाई क्यों कह रहे हो? तब वह लड़का बोला कि मैं आपका भाई ही हूँ जिसे आपने जहर खिलाकर मरवा दिया था। जिस संपत्ति की वजह से मुझे मरवाया था, आज वही संपत्ति आपने मेरे इलाज के खातिर बेच दी है। आपकी आधी संपत्ति खर्च हो चुकी है, बाकी आपकी ही संपत्ति है जो आधी बची हुई है। हमारा हिसाब तो पूरा हो गया है। तब उसका पिता फूट फूट कर रोते हुए बोला कि मैं तो कुल नाश करने वाला हो गया, मेरा तो कुल खानदान ही खत्म हो गया है। तुम इस तरह की बातें ना करो, मुझे माफ कर दो। मैंने जो किया था वो मेरे आगे आ गया है। तुम्हारी पत्नी, इसमें उसका क्या कसूर है? वो तो इतनी ही छोटी उम्र में विधवा हो जाएगी। तब उसके पुत्र ने कहा कि ये वही दुष्ट वैद्य है जिसने मुझे जहर दिया था। मेरी मृत्यु के बाद उसकी भी मृत्यु हो गई थी। वही इस जन्म में मेरे पत्नी के रूप में
साथ आई है मेरे मरने के बाद, इसे भी जीवन में बहुत सारे दुखों का सामना करना पड़ेगा। ये कहते हैं कि उसकी मृत्यु हो गई है, इसलिए कहते हैं कि कभी भी किसी भी चीज़ का लालच नहीं करना चाहिए। आप जैसा कर्म करोगे आपको इसी जीवन में उसका फल अवश्य मिलेगा, और अपने कर्मों का लेखा जोखा भगवान हमेशा रखते हैं और उसे जरूर भुगतना पड़ता है। आज नहीं तो कल, कुछ समय के बाद आपके कर्म आपके आगे अवश्य आते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में सत्कर्म करना चाहिए, हर इंसान के प्रति अच्छा व्यवहार करना चाहिए, अच्छी सोच रखनी चाहिए, भगवान में श्रद्धा रखनी चाहिए। आपको हमारी कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।